Assalamu alaikum dear students, welcome in other video 9th class mathematics new syllabus chapter number 3 जिसकी रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, वो कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ये 3 सेट्स दे दी गए हैं, जिसमें पहला सेट यूनिवर्सल सेट है जो कि है 1 से लेकर 20 तक। ए सेट है इवन नंबर जो कि 2 से लेकर 20 यानी 2 4 6, और इसी तरह बी सेट है जिसमें ऑड नंबर है और वो 1 से लेकर 19 तक है। हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपको पता है कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं। सबसे पहले हम उनकी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो उसमें पहला हम लॉ लिखने लगे हैं, वी नो दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें, जब हमने इधर ए यूनियन बी लिया इसका होल कॉम्प्लीमेंट, तो राइट साइड पे क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और यहां क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट लॉ काउंट होता है डी मॉर्गन का। इसी तरह से इसका दूसरा लॉ भी है, तो हम पहले इसको वेरीफाई करते हैं फिर सेकंड को वेरीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट लेने से पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए सेट की वैल्यू लिखेंगे यहाँ के पर, जो कि हमारे पास इवन नंबर है 2 4 6 सोन कहाँ तक है जी, 20 तक। उसके बाद ये यूनियन का साइन डालेंगे। बी सेट उसकी वैल्यू हमारे पास है ऑड नंबर 1 3 5, और ये सोन कहाँ तक है जी, 19 तक जी। तो स्टूडेंट्स यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर 1 है, इधर क्या होगा 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या होगा 4। इसी तरह से ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और ये 100 कहाँ तक चलता जाएगा, 20 तक। क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है या इवन नंबर है, इन दोनों को कंबाइन करें तो ये हमारे पास कंप्लीट नेचुरल नंबर बन जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका यूनियन। क्योंकि हमने फाइंड करना था इसका कॉम्प्लीमेंट, तो अब हम कॉम्प्लीमेंट वाला फार्मूला लगाएंगे। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। स्टूडेंट देखें, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से हम क्या कर देते हैं, माइनस, मींस के उसका यूनिवर्सल सेट के साथ डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम सेट लिखेंगे यूनिवर्सल सेट, जो कि हमारे पास गिवन है। उसकी वैल्यू है जी 1 2 3 4 5 सोन कहाँ तक है जी, 20 तक। उसके बाद डिफरेंस जो कि ए यूनियन बी आया, वो भी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 सोन कहाँ तक है जी, 20 तक है जी। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज क्या है, 1 से लेकर 20 तक, ये वैल्यू भी 1 से लेकर 20 तक है। तो इन तमाम वैल्यूज में से ये तमाम वैल्यू जब माइनस कर दें तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा जी एम्प्टी सेट। क्या बचेगा, एम्प्टी सेट। इसको हम नाम दे देते हैं जी 1। चूंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया, एम्प्टी सेट आया। अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जो कि मेरे पास है, यहां लिखूंगा मैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जी। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पर पहले इनके कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होगा, पहले हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट की वैल्यू, जो कि मेरे पास है 1 2 3 4 सोन कहां तक है जी, ये 20 तक। डिफरेंस ए सेट, ए सेट में इवन नंबर हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 2 4 6 सोन कहां तक जी, 20 तक।
अब स्टूडेंट्स देखें 1 से लेकर 20 तक में से इवन नंबर अगर मैं निकाल दूं तो जो मेरे पास बचेगा सेट वो क्या होगा, ऑड नंबर बचेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1 3 यानी कि 2, इधर भी 2 है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये उसे हम निकाल देंगे। 4 यहाँ से 4 है, 4 भी हम निकाल देंगे तो क्या बचा 3 1 3, उसके आगे क्या बचेगा 5 7 और सो ऑन कहां तक जी 19 तक। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी इसका कॉम्प्लीमेंट ए का। अब हम फाइंड करने लगे हैं जी बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या होगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी। तो पहले यहां पर भी हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे जो कि है 1 2 3 4 सो ऑन कहां तक जी 20 तक। डिफरेंस बी सेट जो कि ऑड नंबर है 1 3 5 7 सो ऑन कहां तक 19 तक जी। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट में से जब हम ये वाला सेट सब्ट्रैक्ट करेंगे या इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा इवन नंबर वाला सेट। तो यहां आ जाएगा जी 2 4 6 सो ऑन कहां तक 20 तक। देखें 1 था, यहां भी 1 है, 1 और 1 निकल देंगे, उसके बाद क्या बचा 2, फिर यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर भी 3 है, उसको हम निकाल देंगे। तो ये एलिमेंट इस सेट में से निकालने के बाद जो यहाँ पर बाकी बचेंगे वो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट होगा जी। तो हमें फाइंड करना था इन दोनों का इंटरसेक्शन, लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जी। तो स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगा 1 3 5 7 सो ऑन कहां तक 19 तक। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट करें जो कि है 2 4 6 सो ऑन कहां तक 20 तक जी। स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इन दोनों में से कॉमन लेना। यहाँ पर ऑड नंबर है, यहाँ पर इवन नंबर है, तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इक्वेशन 1 को देखें जो कि आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का एम्प्टी सेट है, और 2 को देखें वो भी एम्प्टी सेट है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया जी वेरीफाई हो गया जी। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड डी मॉर्गन लॉ है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जी। तो स्टूडेंट्स देखें यहां पर हम इसको सॉल्व करने लगे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, जिसमें ए की वैल्यूज पहले लिखेंगे जो कि हमारे पास इवन नंबर है 2 4 6 सो ऑन कहां तक है जी 20 तक। उसके बाद इंटरसेक्शन बी सेट हमारे पास जो कि ऑड नंबर है 1 3 5 सो ऑन कहां तक जी 19 तक। स्टूडेंट्स इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि इवन और ऑड नंबर्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। अब हम क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसे u के साथ माइनस करते हैं, u से उसका डिफरेंस लिया जाता है। तो यहां पर हम u मींस यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट मेरे पास है जी 1 2 जो कि गिवन है यहाँ पर 3 सो ऑन कहां तक है जी ये आ गया 20 तक। डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी जो कि एम्प्टी सेट है। तो स्टूडेंट्स इसका जो फाइनली आंसर हमारे पास आएगा वो मैं यहां ऊपर लिख देता हूं। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जी। तो स्टूडेंट्स इसमें से कोई भी वैल्यू माइनस नहीं हो रही, तो हमारे पास बचेगा 1 2
3 सोन कहां तक 20 तक। ये आ गया जी इसका फाइनल आंसर और इसको नाम हम दे देते हैं 1 का। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं जो कि हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। तो यहां पर हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज जो कि है 1 2 3 सोन कहां तक जी 20 तक। उसके बाद डिफरेंस ए की वैल्यू अगर लिखें तो वो इवन नंबर हैं 2 4 6 और सोन कहां तक 20 तक। तो स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर में से अगर हम यहाँ पर इवन नंबर माइनस करें तो हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा वो बचेगा ऑड नंबर जो कि है 1 3 5 सोन कहां तक 19 तक। ठीक हो गया जी। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए जो कि होता है यू डिफरेंस बी। तो पहले हम लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट जो कि आएगा 1 2 3 सोन कहां तक 20 तक। उसका हम डिफरेंस ले लेंगे बी सेट। बी सेट में हमारे पास 1 3 5 सोन 19 तक ये ऑड नंबर है। नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर निकालें तो क्या बचेंगे जी, इवन नंबर बचेंगे। इवन नंबर्स क्या होंगे, ये 2 बच जाएगा, 4 और 6 सोन कहां तक 20 तक जी। तो अब फाइनली हम इनका क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या था 1 3 5 सोन कहां तक 19 तक, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो कि अभी हमने निकाला वो है 2 4 6 20 तक। तो स्टूडेंट्स जब हम दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करके लिखते हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। 1 इधर है तो 2 इधर है, 3 इधर है तो 4 इधर है। तो इसका मतलब है ये 1 2 3 4 सोन सारे नंबर आ जाएंगे अप टू 20 तक। तो इसको हम नाम दे देते हैं जी 2 का। अगर 1 को देखें 1 2 3 से 20 तक, ये भी 1 2 3 4 से लेकर 20 तक। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गई जी, राइट हैंड साइड। और ये सेकंड लॉ भी डी मॉर्गन का वेरीफाई हो गया। तो अब हम चलते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है, consider the set P is equal to X such that X is equal to 5M and M belong to natural number। P सेट दे दिया गया है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन में है। इसी तरह से Q सेट है X such that X is equal to क्या है 2M and M belong to N, और ये भी क्या है जी सेट बिल्डर नोटेशन में। हमने क्या फाइंड करना है, P इंटरसेक्शन Q फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। इसको P इंटरसेक्शन Q को फाइंड करने से पहले हमें इस सेट को P और Q को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे जी P इज इक्वल टू क्या है हमारे पास P सेट। देखें स्टूडेंट्स X सच दैट X इज इक्वल टू 5M, यानी कि M क्या है नेचुरल नंबर है। तो M की वैल्यू नेचुरल नंबर क्या होता है 1, पहले 1 आएगा तो 5 1 द 5, फिर 2 आएगा तो क्या हो जाएगा 10, फिर 3 आएगा तो 15। यानी कि ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं वो होता है 1 2 3 सोन इस तरह से। तो यहाँ पर वैल्यूज हमने पुट करनी है, 1 पुट करेंगे, फिर 2 और फिर 3, यानी कि M जो है वो इसी में से आएगा। तो 1 पुट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, फिर क्या आ जाएगा 10 और फिर 15 और फिर क्या आ जाएगा 20 सोन। चूंकि नेचुरल नंबर जो है वो इन्फिनाइट होते हैं तो ये सेट भी क्या होगा इन्फिनाइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेट Q लिखेंगे, उसमें क्या है 2 का टेबल है। तो ये भी सेम इसी तरीके से ये आ जाएगा 2 4 6 8 और सो ऑन, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास दो सेट आ गए P एंड Q। हमने क्या फाइंड करना है, P इंटरसेक्शन Q फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। P सेट हमारे पास है जो कि 5 का मल्टीपल है, 5 10 15 20। इसी तरह से सो ऑन अगर हम चलते जाएं, उसके बाद क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन 2 का टेबल है तो ये आ जाएगा 2 4 6 8। इसको अगर मैं थोड़ा सा और आगे लिखूं तो क्या बनेगा
8 के बाद 10, 12 इसी तरह से ही चलता जाएगा और ये हो जाएगा जी क्लोज। अब स्टूडेंट्स देखें, हमने इन दोनों का क्या लिखना है जी, इंटरसेक्शन लिखना है, जो कि क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो आप देखें यहां पर हमारे पास क्या है जी, 5 का टेबल है और यहां पर क्या है जी, 2 का टेबल है। तो स्टूडेंट्स देखें 5 के बाद क्या आया, 10। तो 2 के मल्टीपल में भी क्या आता है, 10 आता है। मतलब कि जो हमारे पास 5 का टेबल है और 2 का टेबल है, इन दोनों में जो, इन दोनों नंबर्स का जो कॉमन, जिसे आप एचसीएफ भी कह सकते हैं, यानी कि एचसीएफ वो नंबर होता है जो 5 के टेबल से भी डिवाइड हो जाए और 2 से भी हो जाए। तो मतलब 10 होगा तो 10 5 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी। इस तरह से 20 है, 20 5 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट्स, वो क्या होंगे जी, कॉमन, मतलब एक 10 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम आगे चले जाएं तो फिर क्या आ जाएगा, 20, उससे आगे चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 30। तो मतलब ये 10 का मल्टीपल आएगा और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिए ये आ सकता है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट ये है, सेकंड ये है, तो इनको हमने क्या करना है, डिड्यूस करना है। आसान लफ्जों में कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड बनानी है, या राइट हैंड साइड से ये लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। पहले नंबर पर ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसे हमने रिड्यूस करना है, तो इसको मैं लिख लेता हूं। ये है जी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है जी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लूं, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है जी, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इसके साथ ए इंटरसेक्शन ए क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। उसके बाद यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। देखें ए का इंटरसेक्शन ए से लेंगे, ये यूनियन बाहर आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो यहां पर जो मैंने प्रॉपर्टी यूज की, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया। मैंने कौन सा यूज किया जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लिख देता हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ओवर यूनियन। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स देखें, ए का ए के साथ जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो क्या बन जाएगा, ये इटसेल्फ नहीं बनेगा, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ये आ जाएगा ए। उसके बाद ये यूनियन। अब मुझे ए का नहीं पता और बी का, तो इनके कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे ये मैं नहीं लिख सकता, तो मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर मैं इसकी रीजन दूंगा कि ये जो मेरे पास सेट है ए इंटरसेक्शन ए, किसी सेट का इटसेल्फ जब हम इंटरसेक्शन लें तो वो सेट क्या आएगा, इटसेल्फ ए ही आएगा। तो स्टूडेंट गौर करें, मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की थी, तो ये क्या बन गई, इससे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये राइट हैंड साइड हो गई। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ गया जी, राइट हैंड साइड। ये आ गया जी हमारे पास राइट हैंड साइड। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, हेंस ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। और ये क्या हो गया जी, प्रूव्ड हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट है, इसको कंसीडर करता हूं मैं सेकंड नंबर वाले को। तो सेकंड नंबर का जो लॉ है, इसमें है हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। अगर मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लूं तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए यूनियन ए यूनियन ए यूनियन ए। उसके बाद क्या होगा, इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा और फिर ए यूनियन बी। यहां जो प्रॉपर्टी यूज हुई सेम वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई, तो यहां लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी, देखें बाहर क्या था, यूनियन था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये जो मैंने रिजल्ट लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के। अच्छा, तो अब देखें स्टूडेंट, किसी भी सेट का हम यूनियन लें इटसेल्फ तो वो सेट खुद ही आ जाता है ए, इन दोनों का आंसर ए आएगा, उसके बाद इंटरसेक्शन और ये बनेगा ए यूनियन बी। तो यहां पर इसकी क्या रीजन हो सकती है, इसकी रीजन हम लिख सकते हैं जी ए यूनियन ए इटसेल्फ, तो वो भी क्या होता है जी, ए होता है। अब अगर गौर करें आप तो ये राइट हैंड साइड नहीं बन गई हमारे पास, ये आ गया जी इसकी राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं हेंस जो हमारा गिवन क्वेश्चन था वो क्या था जी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। प्रूव हो गया हमारे पास जो हमने इसको प्रूव करना था। यहां पर हमारे पास यूनियन था, सॉरी इसकी राइट साइड यहां पर मिस्टेक हो गई है, यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यूनियन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर मिस्टेकली हमने इंटरसेक्शन लिख लिया था, चूंकि यहां पर यूनियन है तो इसका लास्ट जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, ये आगे राइट हैंड साइड और यहां पर क्या आ जाएगा, यूनियन ही आ जाएगा। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होगा, और ये क्या हो गया जी, प्रूव्ड हो गया। तो ये था जो क्वेश्चन नंबर 9। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।